हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबको मेरा चैनल में। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर का बेसिक कोर्स सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक कोर्स में आता है एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड को कीबोर्ड से ओपन करने के लिए हम लोग को प्रेस करना होता है विंडोज प्लस आर। तो इसमें एक रन कमांड ओपन हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है विन वर्ड। तो मैंने पहले से यहाँ पे टाइप करके रखा है विन वर्ड। इसको आप ओके कीजिए। तो इस तरह से कम एम एस वर्ड ओपन हो जाता है। तो उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक करके इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देना चाहिए। तो ये है एम एस वर्ड का इंटरफेस। इसी तरह से एम एस वर्ड हम लोग माउस के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्च करना होता है एम एस वर्ड, या वर्ड भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पे सर्च करके रखा है, तो ये सबसे आगे है। इसको क्लिक कीजिए और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए। तो ये है एम एस वर्ड का इंटरफेस। तो होम अभी हम लोग हैं। ठीक है, होम टैब को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं होम टैब करीबन खुल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखने वाली चीज़ है फंट। यहाँ पे अगर आप इस एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ढेर सारे फंट यहाँ पे खुल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फंट हैं, देखिए। इसमें से कोई भी आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रॉकवेल एक्स्ट्रा बोल्ड। इसको अगर मैंने चूज कर लिया तो यहाँ पे ये दिखाएगा, उसका नेम यहाँ पे दिखाएगा जिस फंड को आपने चूज किया है। अगर यहाँ पे आप कुछ टाइप करेंगे तो उसी फंड के हिसाब से ये आ जाएगा। ठीक है, कोई वर्ड सॉरी कोई वर्ड अगर आप लिखेंगे तो ये वही फंड में आ जाएगा। ऐसे ही इस एरो बटन में क्लिक करके आप दूसरा भी फंड देख सकते हैं। जैसे ये है एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड। इसको आप सिलेक्ट कीजिए, इसको इंटर कीजिए और यहाँ पे लिखिए कुछ नाम। जैसे मैं लिख रहा हूँ अरमान। ठीक है, तो ये फंट में देखिए इसमें और किसमें कितना डिफरेंट है। तो इस तरह से आप तरह तरह के फंट यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे अल्जेरियन बोल के एक फंट है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप कुछ लिख लीजिए जैसे RAIN रेन। देखिए, है ना अलग सा चीज। ये फंट और ये फंट तीनों में देखिए कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके आप बहुत सारे फंट यहाँ से ले सकते हैं। आपको जिस फंट में भी लिखना हो वो फंट आप चूज करके अपना डॉक्यूमेंट या कुछ भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आप 12 देख रहे हैं ये है फंट साइज। ठीक है, ये एरोपिक अभी ये 12 में है। तो मैं कुछ भी लिखूंगा जैसे FAIL, ये 12 में आ जाएगा। तो जो यहाँ पे हमने फंट चूज किया था वही फंट में ये अभी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फंट साइज इंक्रीज करूंगा, जैसे ये अभी 12 था, तो चलिए चलिए मैंने यहाँ पे कर लिया 28। ठीक है, GROUNT। तो अब ये देखिए ये 12 साइज का फंट है। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करके इसका फंट चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट कैसे करना है, कोई भी वर्ड के पीछे कर्सर लेके आइए। ठीक है, लेफ्ट क्लिक को दबाइए और ड्रैग कीजिए। ये हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसका फंट साइज, इसका फंट नेम सारा यहाँ पे दिखा देता है। ठीक है, मान के चलिए इसको हमने चेक करना है ये कौन सा साइज का है। तो कर्सर यहाँ पे लास्ट पे लेके आइए, इसको दबाइए, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाइए और ड्रैग कीजिए। ठीक है, देखिए ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट हो गया कैसे पता चलेगा, इसमें और इसमें डिफरेंट देखिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा कलर इसका ऊपर से आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेलेक्ट हो गया है। इसमें नहीं है तो ये सेलेक्ट नहीं है। तो ये सेलेक्ट हो गया है, तो इसका फंट 12 है और इसका फंट है, फंट साइज 12 है सॉरी। और फंट है रॉकवेल एक्स्ट्रा बोल्ड। तो इस तरह से हम लोग
फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा फंड है और क्या साइज है। ठीक है, अगर इसको हम लोग को देखना है ये कौन सा फंड में है और क्या साइज है, तो इसको भी ऐसे करके लास्ट में कर्सर लेके आइए और यहाँ पे ड्रैग कीजिए। देखिए, ऐसे ड्रैग करने के बाद ये अलग सा कलर यहाँ पे आ जाता है। तो अल्जेरियन फंड है और साइज है 28। तो इस तरह से हम लोग फंड और फंड साइज डिफरेंट किस्म का बना सकते हैं। डिफरेंट फंड हम लोग दे सकते हैं और उसका डिफरेंट किस्म का डिफरेंट डिफरेंट साइज हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ये अभी इसको मैंने सेलेक्ट करके देखा, ये है 28। ठीक है, अगर आपको इसको माइनस करना है, मतलब ये फंड को कम करना है, साइज को कम करना है, तो इसको पहले सेलेक्ट कीजिए और उसी एरो में जाइए जहां से आपने साइज बढ़ाया था। उस एरो को आप क्लिक कीजिए और कौन सा फंड में आप लिखना चाहते हैं। जैसे 28 था पहले, चलिए मैं आपको अब मैं इसको 20 करना चाहता हूँ। तो 20 चूज कीजिए और छोड़ दीजिए। अभी भी ये सेलेक्ट है, तो बाहर से आप इसको क्लिक कीजिए तो ये हट जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको और एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे ये फंड को मुझे बढ़ाना है, ये एप्पल बॉल जो लिखा है इसको मैंने बढ़ाना है। तो लास्ट में कर्सर लेके आइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए, माउस का लेफ्ट क्लिक जो होता है उसको क्लिक करके रखिए, छोड़िए नहीं, क्लिक करके रखिए और ड्रैग कीजिए। ऐसे ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं सेलेक्ट होना और ना होना में फ़र्क आप लोग पता कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट हो जाता है तो ऊपर से दूसरा कलर आ जाता है। ठीक है, तो सीधा चले जाइए फंड का नंबर में, यहाँ पे है 12। ये एरो को आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद डिफरेंट किस्म का फंड का साइज खुल जाता है। तो आपको कितना चाहिए, 16, 18, 20, ठीक है, 12, कितना चाहिए, 24, कोई भी आप रख सकते हैं। चलिए मैं 24 पे रखूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 करने के बाद इसका साइज बढ़ गया है। तो ये जो सेलेक्ट जो हमने किया था उस टाइम और ये जो बाहर से कलर आ रहा है, ये भी हटा नहीं है। इसको हटाने के लिए आप ये कर्सर को बाहर रखिए और लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। देखिए ये हट गया। तो इस तरह से हम लोग साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, फंट को चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे ये जो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, ये अभी एरियल राउंडेड एम्टी 8 में है। ठीक है, हम इसका फंट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट कीजिए फर्स्ट, उसके बाद एरो में जाइए, तो कौन सा रखना है, जैसे आपको मान लीजिए ये रखना है, इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरह से हम लोग कोई भी वर्ड का फंड चेंज भी कर सकते हैं। मान के चलिए कोई एक फंड में आपने लिखा है, बाद में नहीं वो आपको पसंद नहीं आया, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो फर्स्ट क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट कीजिए। मैंने बार बार आपको बोला है सेलेक्ट कैसे करना है। कर्सर को लास्ट में लेके जाइए, उस वर्ड को लेके जाइए जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, वर्ड का लास्ट में कर्सर रखिए और लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। देखिए ये हो गया सेलेक्ट। उसके बाद फंड में जाइए और कौन सा फंड आप चाहते हैं, जैसे एरियल ब्लैक बहुत अच्छा फंड है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये देखिए अभी भी सेलेक्ट है। इसको हटाने के लिए बाहर जाके लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, ये हट गया। तो इस तरह से हम लोग फंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं, साइज घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये है एमएस वर्ड का इंटरफेस, आप देख सकते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, जो भी काम हम लोग करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाना, लेटर हेड बनाना, कोई भी एप्लीकेशन लिखना, आईडी कार्ड बनाना, जो भी काम हम लोग एमएस वर्ड से कर सकते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो सबसे ऊपर जो आप लोग देख सकते हैं इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी नाम से सेव होता है तो यहाँ पे दिखाई देता है। तो अभी इसको हमने सेव नहीं किया है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 4 दिखा रहा है। तो सबसे ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, तो ये नीचे जो आप देख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारे होते हैं टैब, इसको कहते हैं टैब।
ठीक है, ये फाइल टैब हो गया, ये होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे हो गए टैब। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अभी होम टैब में हूँ, तो जितना भी ये आप खुला हुआ देखते हैं टूल्स सारे, ये सारे होम टैब के टूल्स हैं, इसको कहते हैं रिबन। ये होम टैब का रिबन है। ठीक है। अगर मैं ऐसे ही इंसर्ट टैब में चला गया, तो जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे हो गए इंसर्ट टैब के रिबन। ठीक है। तो बीच में आप जो ये से लाइन देख रहे हैं, इसका ग्रुप है। ठीक है, ये एक ग्रुप का टूल्स है। ये दूसरा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा ग्रुप का टूल्स है। तो हर में ऐसे होता है, जैसे ड्रॉ टैब में अगर मैं गया, तो यहाँ पे ड्रॉ टैब के रिबन खुल जाते हैं, और जितने भी ड्रॉ से रिलेटेड टूल्स रहते हैं वो सारे यहाँ पे खुल जाते हैं। ठीक है। डिजाइन टैब, लेआउट टैब, ये सारे टैब हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे होम टैब से। होम टैब में जितने भी टूल्स आप देख रहे हैं रिबन में, होम टैब के रिबन में जितने भी टूल्स हैं, ये सारे टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉन्ट का इंक्रीज करने के लिए हो गया, ये फॉन्ट चेंज करने के लिए हो गया, सारे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। किसी भी फॉन्ट में हम कोई भी चेंज लाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है। ये होम टैब का जो होम टैब में जो हम लोग टिक करके रखे हैं, तो ये जो जितना भी रिबन खुल रहा है, ये फॉन्ट से रिलेटेड है। ठीक है। तो अभी हम लोग फॉन्ट का फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं। तो मैंने आपको फॉन्ट चेंज करना सिखाया, साइज के बारे में भी सिखाया। तो आज मैं आपको कुछ दूसरा टॉपिक में बात करने वाला हूँ। जी, एक एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, माई नेम इज मोहन। ठीक है। तो ये फॉन्ट में ये जो सेंटेंस, ये वर्ड जो हमने लिखा है, इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल्ड है। ठीक है। अगर यहाँ पे जो लेटर्स, जो वर्ड्स हमने लिखा है, इसको आप बोल्ड में देखना चाहते हैं। ठीक है। बोल्ड मतलब थोड़ा बड़ा रहता है। अभी ये 12 फंट में थोड़ा मैं इसका फंट बढ़ा देता हूँ। तो सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले, कर्सर को लास्ट में लेके जाइए, और माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग कीजिए। ये सारे हो गए सेलेक्ट। ठीक है। तो फंट में जाइए, ये 12 है, इसको मैंने बड़ा कर दिया, अभी कर दिया 20। ठीक है, सेलेक्टेड है। आप देख सकते हैं ये अभी भी सेलेक्टेड है। तो इसको मैं बोल्ड बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप जाइए, यहाँ पे लिखा है बी। ठीक है। इसको यहाँ पे माउस रखने साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, कंट्रोल+B। आप कीबोर्ड से कंट्रोल और बी को साथ में दबाइए, वो भी चलेगा, नहीं तो माउस से आप सीधा कर्सर यहाँ पे लेके आइए, बोर्ड में क्लिक कीजिए, और ये अभी सेलेक्ट है, इसको हटा दीजिए। तो देखिए, पहले पतला सा था, अभी ये थोड़ा मोटा सा हो गया है, बोल्ड हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से हम फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। मैं एक बार और करके दिखाता हूँ, जैसे एक CAT, कैट। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से बोल्ड करके रखा है, तो अब जो भी मैं टाइप करूँगा यहाँ पे, वो बोल्ड में ही आएगा। ठीक है। इसको हटाने के लिए या करने के लिए, दोनों काम यहीं से होता है। पहले आप जिसको बोल्ड करना चाहते हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना होता है, बिना सेलेक्ट किए नहीं होता है। ठीक है। जिसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैट और डॉग लिखा है, आप कैट को नहीं करना चाहते हैं, डॉग को ही खाली करना चाहते हैं, तो माउस का कर्सर डॉग का पीछे लेके जाइए, और वहाँ पे क्लिक कीजिए, माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखिए, उसको नहीं छोड़िए, क्लिक करके ड्रैग कीजिए, जहाँ तक करना है उसको ड्रैग कीजिए, अब छोड़ दीजिए। ड्रैग करने के बाद वो माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए, ये सेलेक्ट हो गया। फिर आप बोल्ड में जाइए, ये ऑलरेडी बोल्ड में है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये हट गया। ठीक है। तो बोल्ड करना या ना करना, दोनों काम यहीं से होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है। ठीक है। चलिए, मैं मोहन को सिर्फ अनबोल्ड करना चाहता हूँ, मतलब बोल्ड जो किया था उसको हटाना चाहता हूँ। तो मोहन के पीछे माउस को लेके जाऊंगा, और लेफ्ट क्लिक दबा के रखूंगा। इसके बाद कर्सर से ड्रैग करके ऐसे ड्रैग कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, और बोल्ड में जाइए, इसको क्लिक कीजिए, ये हट गया। इसमें देखिए बोल्ड किया हुआ है,
माई नेम इज इसमें बोल्ड किया हुआ है और मोहन से बोल्ड हट गया है। तो बोल्ड करने के लिए और नहीं करने के लिए दोनों काम आप यहीं से कर सकते हैं। अगर बोल्ड नहीं किया हुआ है तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, और बोल्ड किया हुआ है तो हटाने के लिए भी यहीं से आप बोल्ड को हटा सकते हैं। तो शॉर्टकट की इसका है कंट्रोल बी। आप लिख के रखिए, कॉपी में नोट कीजिए। कंट्रोल बी अगर आप करते हैं तो ये बोल्ड हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है। बिना सेलेक्ट करके वो नहीं होता है। जैसे ये माई को मैंने सेलेक्ट किया, फिर आप यहाँ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। बोल्ड करना है, नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह दूसरा है इटैलिक। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए, ऐसे करके सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इटैलिक में लेके जाइए। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल को दबा के आई कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। कंट्रोल को दबा के रखिएगा, फिर आई को प्रेस कीजिएगा। दोनों साथ में होना चाहिए, एक एक करके नहीं, दोनों साथ में प्रेस कीजिए, फिर ये फंक्शन खुलता है। ठीक है, इसको क्लिक कीजिए आई को, तो देखिए थोड़ा सा तिरछा जैसा हो जाएगा। इटैलिक का मतलब वही है, बोल्ड से थोड़ा मोटा हो जाएगा, इटैलिक से थोड़ा तिरछा हो जाता है। लेटर जो है तिरछा हो जाता है। कई बार हम लोग को तिरछा लेटर, तिरछा वर्ड भी दिखाना चाहिए, दिखाने का ज़रूरत पड़ता है। तो उस टाइप में इसका आप इटैलिक का आप यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। उसके साथ दूसरा है अंडरलाइन। ठीक है, तो पहले आप सेलेक्ट कीजिए, बिना, मैंने कितनी बार बोला है, बिना सेलेक्ट किए नहीं होता है। पहले सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ये अंडरलाइन में चले जाइए। इस पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए नीचे एक लाइन आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा सा एरो है। ठीक है, इसको आप क्लिक कीजिए, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइन खुल जाते हैं। आपको कौन सा चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए तो नॉन कर दीजिए। अगर ये चाहिए तो ये आ जाएगा, ये चाहिए तो ये आ जाएगा। चलिए, ये अगर मैंने सेलेक्ट किया तो देखिए इसमें ये वाला लाइन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन में अगर आप जाएंगे तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। बोल्ड का कंट्रोल बी, इटैलिक का कंट्रोल आई, और अंडरलाइन का कंट्रोल यू। तो मैंने पहले भी बोला है, आप कंट्रोल को प्रेस करके बी कीजिएगा तब बोल्ड होता है। कंट्रोल को प्रेस करके आई कीजिएगा तब हो जाता है इटैलिक। ऐसे ही कंट्रोल को प्रेस करके यू कीजिएगा तब होता है अंडरलाइन। तो यहाँ मैंने पहले भी बोला था, इस एरो में अगर आप क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन के डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे खुल जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, अंडरलाइन कलर। मतलब आप कलरफुल अंडरलाइन दे सकते हैं। ठीक है, आपको कौन सा कलर पसंद है, कौन सा कलर देना है, उसी टाइप को कलर आप सेलेक्ट कीजिए। वो अंडरलाइन का कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे रेड अगर कर दिया, देखिए ये अंडरलाइन का टाइप्स भी आप डिफरेंट टाइप्स का अंडरलाइन आप दे सकते हैं, और अंडरलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कैट डॉग लिखा है, इसको पहले आप सिलेक्ट कीजिए ऐसे। उसके बाद अंडरलाइन में जाइए, ये एरो में जाइए, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कलर, इसको सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप मोर कलर में जाके और भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कौन सा कलर चाहिए, यहाँ से बहुत सारे कलर यहाँ पे दिए गए हैं। आप सेलेक्ट करके अंडरलाइन में भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ग्रीन हो गया, इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इसमें देखिए कैट डग के नीचे ग्रीन कलर का अंडरलाइन आ गया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कैट डग का नीचे ग्रीन कलर का अंडरलाइन आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी लेटर को, वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसका डिफरेंट टाइप का अंडरलाइन उसमें आप दे सकते हैं। अंडरलाइन में भी डिफरेंट टाइप्स का कलर आप दे सकते हैं।